सभी देवताओं का ध्यान कराएं। ओम सर्वदेवताभ्यो नमः, ओम वास्तुमंडल देवताभ्यो नमः, ग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। ब्रह्मा मुरारिष्ट गुणांतरकाले भानो सदेवो विश्वोदस्य गुरोश शुक्राशया उदेत्वा सर्वे ग्रहा शांतिदा भवन्तु। सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। रात्रमस्त्रान् पुष्पान् समर्पयामि। वास्तु भगवान का भूमिकर देवता का ध्यान कराएं। ओम देवेश वास्तु पुरुषो सर्व विघ्नो विदारिणो शांतिं कुरु सुखं देहि यज्ञेश सर्वदः। ब्रह्मादि वास्तुमंडल देवताभ्यो नमः। गंधादि संपूजये गंधद्वारां पुराधर्ष गणेशने देशने सर्वभूतानां दामेहो भवैर्यः। पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमालायां माल्यादीनि सुगन्धीनि मालिन्यादीनि प्रयत्नो पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्य पुष्पं समर्पयामि। नैवेद्यम् ओम नाभ्या आदिरन्तरिक्षकुं शेषोभ्यो सामवत्तरात्रयास्तो विदिशा भगवान देवताभ्यो नमः। नैवेद्यम् आचमनं पुण्डात्मन्त्रां समर्पयामि नमः। प्रार्थना पुष्करान् पुष्पाणि समर्पयामि। अब वास्तु के बाद हवन करेंगे श्रीमान जी, अग्नि स्थापन नहीं जाते। उपरी मेखलायां ब्रह्मणे नमः, विष्णवे नमः, रुद्राय नमः। मध्य की मेखला भगवान विष्णु की है। ओम ब्रह्मणे नमः। नीचे की मेखला शंकर भगवान की है। ओम रुद्राय नमः। गंधास्त्र देवताभ्यो नमः। अग्नि का पूजन कराएं। गंधादि संपूजये अग्नि देवताभ्यो नमः। आहुति प्रारंभ करें। घी की आहुति सर करेंगे और शाकिर जा की आहुति कोई पंडित जी बैठ जाएगी वहां पर। शाकिर जा की आहुति के लिए पंडित जी इनको थोड़ा हाँ इधर इधर हम कोई बोले राम राजा सरकार की ओम त्रायो भंजमग्ने तस्य वसतायो भंजते भुरायो गंतन्नो असुत्रायो भंवा। ये माला जी दे दो होगा। चलो हो गया। सकला संतो पूर्ण सत्व मनोरथा श्रीवर्चस्वमायस्य मारोग्यमाविराजो
महीयते धनं धान्यं बहुपुत्रलाभं संवत्सरं दीर्घमायुः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहिता ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः साधवः सन्तु निर्भयाः गावः वै सन्तु निर्भयाः राम राजा सरकार काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहिता ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ने भूमि पूजन किया है राम राजवा लोक का। ओरछा से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं आज बड़ी सौगातें जो है ओरछा को मिली है। राम राजवा लोक जो कि ओरछा में बनने पा रहा है और इसका आज भूमि पूजन किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूजा पाठ के साथ। और ये तस्वीरें आप सीधी ओरछा से देख पा रहे थे। तो देखिए ओरछा को आज वह कहीं ना कहीं बड़ी सौगात मिली है। राम राजा मंदिर में दर्शन प्रणाम करते हैं राजा मधुकर साहब को प्रणाम। लेकिन आज से भगवान की ही कृपा से ओरछा की जिंदगी में एक नए सूर्य का उदय हो रहा है। उन्हीं की कृपा से अब राम राजा लोक यहाँ बन रहा है। राम राजा के चरणों में बारंबार प्रणाम और एक ही प्रार्थना जो महाकाल महाराज के मंदिर में भी मैं करके आया हूँ, बारिश हो जाए, किसानों की जिंदगी सुखी हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो,
सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बोले राम रजा सरकार की, महाकाल महाराज की, ओरछा लोक की। तो ये सीधी तस्वीरें आप ओरछा से देख रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओरछा में राम राजवा लोक का भूमि पूजन किया है और जो एक भव्य राम राजवा लोक बनने जा रहा है, इसकी शुरुआत अब हो जाएगी। तो देखिए, काफी भव्य रूप से राम राजवा लोक को बनाया जाएगा। महाकाल लोक की तर्ज पर राम राजवा लोक जो है बनने जा रहा है ओरछा में, और इसी का भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। ये सीधी तस्वीरें आप ओरछा से देख पा रहे थे। मंदिर के आसपास आपको बता दें कि सौंदर्यीकरण किया जाएगा। 176 करोड़ की लागत से राम राजा लोक जो है बन के तैयार होगा, और इसी के साथ आपको बता दें कि 5 एकड़ में राम राजवा लोक बनेगा। तो देखिए, मंदिर के आसपास सौंदर्यीकरण किया जाएगा राम राजवा लोक के जरिए। जैसा कि हमने उज्जैन में देखा था महाकाल लोक, इसी की तर्ज पर अब ओरछा में भी राम राजवा लोक बनने जा रहा है। और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राम राजवा लोक का भूमि पूजन किया है, यानी कि अब राम राजवा लोक बनना शुरू हो जाएगा और जल्द ही एक बड़ी सौगात ओरछा को मिलेगी। सौंदर्यीकरण किया जाएगा राम राजवा मंदिर के आसपास, राम राजा लोक ये रहेगा। तो बड़ी सौगात आज ओरछा को मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओरछा में राम राजा लोक का भूमि पूजन किया है। तो देखिए, उज्जैन में जिस तरह से महाकाल लोक बनाया गया था, इसी की तर्ज पर अब ओरछा में राम राजवा लोक बनकर तैयार होगा। काफी भव्य रहेगा, सौंदर्यीकरण किया जाएगा इसके जरिए। और लगभग आपको बता दें 5 एकड़ जमीन पर राम राजवा लोक बनेगा। और ये तस्वीरें हम ओरछा से देख पा रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूमि पूजन किया है राम राजवा लोक का, और अब जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने वाली है ओरछा को। भव्य काफी ये राम राजवा लोक रहने वाला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूमि पूजन किया है राम राजवा लोक का, सौंदर्यीकरण किया जाएगा। और देखा जाए तो आसार इसे जताया जा रहा है, काफी आकर्षक ये रहने वाला है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था उज्जैन में जो महाकाल लोक है काफी पसंद किया जाता है, और इसी की तर्ज पर अब ओरछा में राम राजवा लोक भी बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भूमि पूजन किया है और अब एक जल्द ही बड़ी सौगात मिलेगी। राम राजवा लोक जल्द ही बनकर तैयार होगा, काफी भव्य रहेगा। लगभग 5 एकड़ जमीन पर इसको तैयार किया जाएगा। आकर्षक मूर्तियों से ये भी सुसज्जित रहने वाला है, काफी आकर्षक रहने वाला है राम राजवा लोक। और एक ये बड़ी सौगात अलग अलग क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देते हुए नजर आते हैं, और इसी कड़ी में आज ओरछा को काफी बड़ी सौगात मिली है। राम राजवा लोक का भूमि पूजन किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और ये तस्वीरें भी आप सीधा देख पा रहे थे ओरछा से। महाकाल लोक की तर्ज पर राम राजवा लोक बनाया जा रहा है ओरछा में। तो देखिए, 5 एकड़ में बन सकता है राम राजवा लोक, काफी भव्य रूप से बनाया जाएगा। और अगर बात की जाए तो श्री राम के अयोध्या से ओरछा आने की लीलाओं का चित्रण इस राम राजवा लोक में किया जा सकता है। तो देखिए, जिस तरह से महाकाल लोक बनाया गया था, उसी की तर्ज पर श्री राम राजवा लोक ओरछा में बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूमि पूजन किया है। आपको बता दें कि करीब 5 एकड़ जमीन पर यह राम राजवा लोक बनकर तैयार होगा, और श्री राम के जीवन चरित्र के अलावा ओरछा के महापुरुष एवं श्री राम राजवा सरकार के अयोध्या से ओरछा आगमन की कथाओं को मूर्ति एवं चित्रकला के माध्यम से इस लोक में प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए काफी ये आकर्षक रहने वाला है। इसमें छोटी बड़ी करीब 100 प्रतिमाएं स्थापित कर भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी कथाओं को दिखाया जाएगा, और श्री राम को ओरछा से लाने वाली महारानी कुंवर गणेश की भक्ति एवं श्री राम के ओरछा आगमन को इसमें प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। और इसी के साथ देखिए, आसार इस तरह के जताए जा रहे हैं कि श्री राम राजवा सरकार द्वारा की गई लीलाओं को भी राम राजवा लोक में चित्रों एवं मूर्तियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। तो देखिए, जिस तरह से मूर्तियों के जरिए
भगवान श्री राम का चित्रण किया जाएगा। काफी ये आकर्षक रहने वाला है। इसके पहले भी हमने देखा है महाकाल लोक जो तैयार हुआ है मूर्तियों से सुसज्जित है, काफी आकर्षक वो बनाया गया है और कुछ इसी तर्ज पे राजवा राम लोक जो है बन रहा है। ओरछा में भूमि पूजन आज इसका हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी सौगात दी है। ओरछा के नाम ये सौगात है, राम राजा लोक का निर्माण किया जाएगा। तो करीब 5 एकड़ जमीन पर राम राजा लोक का निर्माण किया जा सकता है, ऐसे आसार जताए जा रहे हैं। अभी तक ये खबर आई है। तो देखिए, राम राजा लोक में श्री राम के जीवन चरित्र के अलावा ओरछा के महापुरुष एवं श्री राम राजा सरकार के अयोध्या से ओरछा आगमन की कथाओं को चित्रों के द्वारा और मूर्तियों के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, यानी कि काफी आकर्षक ये रहने वाला है। लोग यहां बड़ी संख्या में पहुंच सकते हैं और अंदाजा ऐसा लगाया जा रहा है कि करीब छोटी बड़ी मिलाकर 100 प्रतिमाएं इसमें स्थापित की जाएगी और भगवान श्री राम से जुड़ी जीवन कथाओं को इन मूर्तियों के जरिए दिखाया जाएगा। 176 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। ओरछा में भव्य राम राजा लोक ये बनने जा रहा है। तो देखिए, भगवान राम से जुड़ी जितनी भी गाथाएं उनको प्रदर्शित किया जाएगा मूर्तियों के माध्यम से। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो ओरछा के महापुरुष एवं श्री राम राजा सरकार के अयोध्या से ओरछा आगमन की कथाओं को खास तौर पर प्रदर्शित किया जाएगा मूर्तियों के माध्यम से। तो छोटी बड़ी मिलाकर कुल 100 प्रतिमाएं ऐसी हो सकती है जिनका निर्माण राजवा रामलोक में किया जा सकता है। देखिए, इसके पहले अगर हम महाकाल लोक की बात करें तो 2 साल में तैयार हुआ था महाकाल लोक और अब श्री राम राजवा की नगरी ओरछा में भी राम राजा लोक बनाया जा रहा है। ओरछा नगरी की अगर हम बात करें तो धार्मिक महत्व के साथ ही प्राकृतिक संपदा से ओरछा नगरी परिपूर्ण है, इसलिए निश्चित तौर पर कम बजट में श्री राम राजवा लोक का निर्माण यहां पर किया जा सकता है। तो देखिए, जिस तरह से अभी हम देख पा रहे हैं राम राजवा मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त यहां पर दर्शन करने पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भक्त रहेंगे वो इस राम राजा लोक में भी भ्रमण करेंगे और भगवान श्री राम से जुड़ी कथाओं के बारे में जानेंगे, क्योंकि बड़े ही आसान तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। भगवान श्री राम की कथाओं को, गाथाओं को मूर्तियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। काफी आकर्षक ये रहने वाला है। तो अब इंतजार है सभी को श्री राम राजवा लोक के बनने का और इसी कड़ी में आज भूमि पूजन किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राम राजवा लोक का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भूमि पूजन किया है। तो देखिए, करीब 5 एकड़ की जमीन पर यह तैयार होगा, ऐसा अभी तक अंदाजा लगाया जा रहा है। राम राजवा लोक में श्री राम के जीवन चरित्र के अलावा ओरछा के महापुरुष एवं श्री राम राजवा सरकार के अयोध्या से ओरछा आगमन की कथा है। देखिए, ये बात खास हो जाती है कि अयोध्या से ओरछा जब लौटे थे भगवान श्री राम, इन कथाओं को प्रदर्शित किया जाएगा मुख्य रूप से, यानी कि मूर्तियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा उनकी कथाओं को, उनकी गाथाओं को। तो ऐसे में लोग और भी आकर्षित होंगे और भगवान श्री राम के बारे में और भी जान सकेंगे। जिस तरह से महाकाल लोक में हमने देखा मूर्तियों के माध्यम से कई कथाओं को प्रदर्शित किया गया था, तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें जो है राम राजा लोक में भी देखने को मिलेगी। अंदाजा ऐसा लगाया जा रहा है कि छोटी बड़ी मिला के करीब 100 मूर्तियां इसमें स्थापित की जाएगी। भगवान श्री राम की अलग अलग चित्रण उनका किया जाएगा और खास तौर पर अयोध्या से ओरछा जब वो लौटे थे तो क्या कुछ उनकी कथाएं उस समय हुई थी, उन सभी कथाओं को यहां पर प्रदर्शित किया जाएगा। और इसी के साथ श्री राम राजवा सरकार द्वारा की गई लीलाओं को भी राम राजा लोक में मूर्तियों के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए काफी भव्य, काफी आकर्षक राम राजवा लोक रहने वाला है। और अगर देखा जाए सामान्यतः तो राम राजा मंदिर में हजारों की संख्या में अभी श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं श्रद्धालु के लिए भी ये काफी बड़ी सौगात रहने वाली है, क्योंकि अगर उज्जैन की हम बात करें, महाकाल लोक तब से बना है। श्रद्धालु अगर दर्शन करने जाते हैं तो महाकाल लोक भी जाते हैं और भगवान की महिमाओं को जानते हैं इन प्रदर्शनियों के माध्यम से। तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें अब ओरछा में भी जल्द ही देखने को मिलेगी। शुरुआत इसकी हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूमि पूजन कर दिया है आज राम राजवा लोक का और इसके साथ ही अब जल्द ही राम राजवा जो लोक है वो बनकर तैयार होगा और एक बड़ी सौगात ओरछा के नाम और श्रद्धालुओं के नाम दी जाएगी।
एक बड़ी सौगात मिली है। तो 176 करोड़ की लागत से, करीब 176 करोड़ की लागत से रामराजा लोक जो है ये बनकर तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भूमि पूजन कर दिया है, यानी कि एक बड़ी सौगात दे दी है। अब जल्द ही रामराजा लोक बनकर तैयार होगा, मूर्तियों से सुसज्जित ये रहेगा। तो देखिए 5 एकड़ में रामराजा लोक बनने वाला है। वर्तमान मंदिर परिसर को काफी संकीर्ण बताते हुए देखा जाए तो अब रामराजा लोक काफी भव्य बनने वाला है। तो पहले चरण में लगभग 5 एकड़ भूमि पर श्री रामराजा लोक निर्माण किया जाएगा। और आपको बता दें कि मुख्य सड़क से ही श्री रामराजा मंदिर लोक दिखने वाला है। चतुर्भुज व मंदिर परिसर को भव्य बनाने के लिए मुख्य मार्ग से श्री रामराजा मंदिर व चतुर्भुज व मंदिर को एक साथ देखा जा सकेगा, यानी कि काफी भव्य रहने वाला है। मुख्य मार्ग से ही रामराजा लोक नजर आएगा। काफी भव्य तरीके से रामराजा लोक का निर्माण किया जा रहा है और अब निर्माण कार्य शुरू होगा, क्योंकि भूमि पूजन हो चुका है। एक बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओरछा के नाम की है और श्रद्धालुओं के नाम की है। काफी आकर्षक भव्य रूप से रामराजा लोक का निर्माण किया जाएगा। तो देखिए, जब से उज्जैन में महाकाल लोक बना है उसकी तर्ज पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग क्षेत्रों में ये लोक बनाने की घोषणा की थी और उसी के अनुरूप अब ओरछा में भी रामराजा लोक के निर्माण का भूमि पूजन किया गया है। अब जल्द ही करीब 5 एकड़ जमीन पर रामराजा लोक बनकर तैयार होगा। काफी भव्य ये रहेगा। मूर्तियां इसमें स्थापित की जाएगी। मूर्तियों के माध्यम से भगवान श्री राम की लीलाओं का चित्रण किया जाएगा, उनकी कथाओं का चित्रण किया जाएगा। खास तौर पर अगर देखा जाए तो जब भगवान श्री राम अयोध्या से लौटे थे ओरछा, उन कथाओं को विशेष रूप से इस रामराजा लोक में प्रदर्शित किया जाएगा। और अगर देखा जाए तो श्रद्धालु जब यहां दर्शन करने पहुंचेंगे तो मूर्तियों के माध्यम से वो भगवान श्री राम की कथाओं से रूबरू होंगे, उनकी लीलाओं से रूबरू होंगे। तो काफी आकर्षक ये रहने वाला है। करीब 176 करोड़ की लागत से बनने वाला है। 5 एकड़ जमीन पर निर्माण इसका किया जाएगा। तो अब काफी उत्साह है ओरछा के लोगों में, श्रद्धालुओं में कि कब अब जल्द ही ये सौगात मिलने वाली है ओरछा को और कब रामराजा लोक का जो निर्माण कार्य है वो पूरा होगा। मूर्तियों की अगर हम बात करें तो अंदाजा लगाया जा रहा है छोटी बड़ी मिलाकर करीब 100 मूर्तियां इसमें स्थापित की जा सकती है और इन मूर्तियों के माध्यम से भगवान श्री राम की कथाओं का चित्रण किया जाएगा, उनकी लीलाओं का चित्रण किया जाएगा। ओरछा जब अयोध्या से वो लौटे थे तो क्या कुछ लीलाएं उस समय हुई थी उनको भी प्रदर्शित किया जाएगा। तो काफी भव्य ये लोक बनने वाला है। करीब 176 करोड़ की लागत से रामराजा लोक बनेगा। 5 एकड़ जमीन पर करीब बनाया जाएगा। मूर्तियों के माध्यम से भगवान श्री राम की कथाओं का चित्रण किया जाएगा। काफी आकर्षक ये रहने वाला है। करीब 100 मूर्तियां इसमें स्थापित की जाएगी और भगवान श्री राम की जो अलग अलग लीलाएं हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा इन मूर्तियों के माध्यम से। श्रद्धालु भी रूबरू होंगे भगवान श्री राम की लीलाओं से। और खास तौर पर अगर हम देखें तो जब भगवान श्री राम अयोध्या से ओरछा लौटे थे उन कथाओं को विशेष तौर पर लिया जाएगा इस रामराजा लोक में और मूर्तियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। करीब 5 एकड़ जमीन पर निर्माण कार्य पूरा होगा और करीब 176 करोड़ की लागत से रामराजा लोक बनाया जाएगा।
तो काफी भव्य ये रहने वाला है। इसके पहले अगर हम बात करें महाकाल लोक की, महाकाल लोक भी काफी भव्य रूप से बनाया गया था और अब राम राजवा लोक बनने जा रहा है। बड़ी सौगात ओरछा को मिलने वाली है, बड़ी सौगात श्रद्धालुओं को मिलने वाली है। अब बेसब्री से इंतजार है सबको। हमारे बीच हैं माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, माननीय मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी, श्री अनिल जैन जी, श्री नंदराम कुशवाहा जी, श्री शिशुपाल यादव जी, सरोज राय जी, समस्त विधायकगण और निवाड़ी क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण हमारे बीच यहाँ पर हैं। और अब हमारे मुख्यमंत्री जी हमारी बहनों से मिलेंगे। जीवन ले आया है नया उजियारा, शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के गहना, बढ़ चला लाडली बहना, फूलों की वर्षा करते होंगे भैया। घर घर में खुशियाँ बिखरे है, शिवराज का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, MP का सही इरादा है। अब आँखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। तो जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के गहना, बढ़ चला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिखरे है, शिवराज का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, MP का सही इरादा है। अब आँखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। और जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना, ओढ़ ले खुशी का देना। जीवन में आया है नया सवेरा, भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के गहना, बढ़ चला लाडली बहना। घर
घर घर में खुशियाँ बिखरे, शिवराज का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, MP का सही इरादा है। अब आंखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा। शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना। ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़ चला लाडली बहना। अब यहाँ जल संकल्प कर रहे हैं। जल सदाए जो योजना है, घर घर जल में खुशियाँ भागीदारी बिखरे, दे रही है। जल का अर्घ देते हुए जल जीवन मिशन की शुरुआत करते हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। ज्ञान की गंगा बहाई उन्होंने संकल्प दिया अपनी जल सखियों को, जल सखी दीदी लोगों को कि भाई ये जल जाएगा उनके घर घर। ये हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रदेश का दूसरा जिला बना हुआ है हमारा निवाड़ी क्षेत्र, जहां हर घर में जल पहुंचा हुआ है। जल जीवन मिशन की ये पराकाष्ठा है। हमारे अन्य प्रतिनिधिगण हमारे जल जीवन मिशन की शुरुआत करते हुए ये सांकेतिक कि जल हमारा हर जगह जाएगा और हमारी जो वसुधा है वो हरी भरी होगी। ये हमारे लिए एक बेहद सौभाग्य का पल कि हमारे यहाँ हर घर में जल होगा। बहन बेटियों को बाहर नहीं जाना होगा और घर में उनको उनका जल मिलेगा। यहाँ पर लाडली बहनाएं राखी बांधते हुए अपनी भैया को SHG स्व सहायता समूह की दीदियां और जल सखियां दीदी जल संकल्प के साथ अपने यशस्वी मुख्यमंत्री भैया को राखी बांधते हुए एक ऐसा क्षण जिसके लिए वे बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही थी। मध्य प्रदेश का दूसरा ऐसा जिला जिसमें हर घर जल उपलब्ध है। ये एक ऐसे सौभाग्य की बात कि हमारे यहाँ जल की कमी नहीं होगी। जल प्रदाय योजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। श्री राम राजा लोक ओरछा भूमि पूजन और 300 करोड़ की जल प्रदाय योजनाओं का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। सुरक्षित होगा, हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण परिवारों को 2025 तक नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तेज गति से कार्य हो रहा है। ये कार्य किया है, ये पुनीत कार्य किया है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। हिम्मत रख के करना सब धर्म और संस्कृति की ध्वजा लेकर आजादी का कार्य सम्मान करने वाले करेंगे। हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान आशीर्वाद देते रखेंगे। उनके प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी कीर्ति कलश स्थापित किया है उन्होंने अपनी बहनों के लिए। महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी धर्म ध्वजा लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि उनके भाई, उनके बच्चे, उनकी बहनें, उनके भांजे आगे बढ़े, पैसे की कमी से किसी तरह से दूर न हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए अपनी बहनों को, दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि लाडली बहनें अपने भैया को पौधा भेज कर उन्हें सम्मानित करें। आप सभी को पता है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन एक पौधा रोपते हैं ताकि हमारा जगत हरियाला बने, आगे बढ़े और ये विश्व वसुधा हमारी हरी भरी हो। सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत लाडली बहनें हमारी दीदी लोग करेंगी पौधा देकर। तो सभी जिज्जी हरे यहाँ आ जाएं और अपने लाडले भैया के पौधा भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। और ये पौधा जो है हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी अभी राम राजा लोक वाटिका में वहां वृक्षारोपण करेंगे इन्हीं पौधों के माध्यम से। प्रतिदिन एक पौधा। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन प्यारे भैया का। आज बुंदेलखंड की धरती में सबरी बिन्ना हरे आई हैं,
सबरी जिज्जी हरे इधर आई हैं और अपने लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री भैया से इतने मिलवे आई हैं कि भैया आज आप हमारे घर आंगन आए हो, आपको बहुत बहुत स्वागत, आपको बहुत ही अभिनंदन आपके लाने आज बुंदेलखंड की धरती में आए हैं। श्री राम राजा लोक को लोकार्पण भी हुआ है, भूमि पूजन सोई हुआ है। मनो जिज्जी हरे अभी पौधा देके सब लोग अपना प्यार आभार व्यक्त करते हैं। सभी दीदियों से निवेदन, हमारे माननीय अतिथियों का भी स्वागत पौधा देकर करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन हमारे। अब इसके बाद हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की लाडली बहनें हैं, एसएचजी की दीदियां हैं, 14 फीट की राखी बांधेंगी अपने प्यारे भैया को, अपने प्यारे लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री भैया को 14 फीट की राखी बांधेंगी और साथ ही देंगी। हमारी जो लाडली बहनों की सेना है वो यहाँ आएंगी और साथ ही राखी की पाती भी यहाँ पर वो भेंट करेंगी और राखी का उपहार स्वरूप उनके लाडले भैया अपनी बहनों को देंगे। 5 करोड़ की CCL के चेक का वितरण वो अपनी बहनों को करेंगे। जी हाँ, भैया उपहार लेके आए हैं अपनी बहनों के लिए कि बिना खाली हाथ ना जाइयो, हम आपके लाने सब कछु ला के दे हैं, जे पाती भी दे हैं। लेकिन हमारी जो दीदी हैं और हमारी लाडली बहनें हैं, इन एसएचजी की दीदियों द्वारा 14 फीट की राखी अपने हाथ से बनाकर अपने लाडले भैया को दे रहे। मध्य प्रदेश ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा संवहनीय आजीविका में वृद्धि हेतु महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्पादों को बाजार में लाया गया है। इस गिफ्ट में सरसों तेल, अचार, पापड़, बड़ी, मसाले, दीपक के रुई की बाती, ये सब उनके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं हमारी बहनें उपहार। सीधे लाडली बहना राधा यादव यहाँ आ जाएं और अपने भैया को वो धन्यवाद देंगी। राधा यादव, ये बहना यहाँ आ जाएं। राधा यादव यहाँ आ जाएं। हमारे भैया को हम लाडली बहनाओं की तरफ से धन्यवाद और राम राम। भैया, आपने जो हम बहनन को 3000 रुपया दे हैं और राखी को तोहफा दो है, वो तोहफा मिला के हम बहनन ने भैया अपने लाने सिलाई मशीनें खरीद ली हैं। उसे हम लोग अपने रोजीना के 100-200 रुपया कमा लेते हैं भैया। उनके लाने हम सब बहनें आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं भैया और राम राजा की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे भैया। बहुत बहुत राधा जी। अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय मंत्री लोक निर्माण एवं प्रभारी जिला निवाड़ी। स्वागत उद्बोधन के लिए सनम्र आग्रह। जोरदार तालियों से माननीय जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे,
बोले राम राजा सरकार की। आज इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा प्रकल्प कि जो शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी, उसकी आधारशिला भूमि पूजन आज हुआ है। उत्साह इतना होना चाहिए कि आवाज ओरछा से जाकर अयोध्या तक पहुंचे। एक बार प्रेम से फिर कहेंगे, बोले राम राजा सरकार की। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर, ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि न कभी ऐसा हुआ था, और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी यदि नहीं होते तो आगे भी यह शायद कभी संभव नहीं हो पाता। इस ऐतिहासिक अवसर के प्रणेता, उस प्रकल्प की कल्पना करने वाले हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके नेता आदरणीय शिवराज जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, हमारे सहपाठी जो आपके संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे हमारे वीरेंद्र भाई, इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई अनिल जैन जी, पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिशपाल जी, टीकमगढ़ से हमारे सभी विधायक आदरणीय हरिशंकर खटीक जी सहित हमारी भारतीय जनता पार्टी के निवाड़ी के जिलाध्यक्ष सम्माननीय अयाची जी, टीकमगढ़ के जिलाध्यक्ष जी, और बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ, श्रेष्ठ और ज्येष्ठ मेरे सभी कार्यकर्ता और नेता बंधु, पदाधिकारी बंधु, और सम्मुख उपस्थित सभी बहनों के लिए, सभी भाइयों के लिए गोपाल भार्गव का दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम है, नमस्कार है आप सभी लोगों के लिए। यहां पधारने के लिए धन्यवाद है। मित्रों, आज राम राजा सरकार के उस अद्भुत लोक का भूमि पूजन हुआ है, जिसकी कल्पना शायद मैंने भी और आप सभी ने कभी नहीं की होगी। महाकाल लोक का आपने लोग नाम सुना होगा, महाकाल लोक के आपने उज्जैन जाके दर्शन किए होंगे। इसी तर्ज पर वैसा ही यह हमारा राम राजा लोक का आज भूमि पूजन हुआ है, जो अगले वर्ष तक आप सभी लोगों के लिए देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, प्रणाम करने के लिए और एक पर्यटन स्थल के रूप में भी जानने के लिए यह स्थान आपके लिए मिला। यह बुंदेलखंड की प्रगति में, बुंदेलखंड की तरक्की में, यहां पर्यटन के विकास में मैं मानता हूं कि शायद यह सबसे बड़ा यह स्थान साबित होगा जहां देश नहीं बल्कि विदेश के पर्यटक अभी भी आते हैं, लेकिन आगे जाके विदेशों के पर्यटक भी यहां पर अपना मुकम्मल स्थान, यहां पर अपना डेस्टिनेशन करेंगे। आज मैं मुख्यमंत्री के लिए अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं, की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। भाई साहब, यह तीर्थ स्थली ऐसी है कि जहां वास्तव में राम राजा सरकार के साक्षात कभी जब हम देखते, अनुभूति करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान सीधे यहीं पर बैठे हुए, हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी भक्ति भाव के साथ में हमारे बुंदेलखंड में थोड़ा सा आर्थिक रूप से, तुलनात्मक रूप से थोड़ी कमी हो, लेकिन आस्था के मामले में बुंदेलखंड वासी कहीं भी कम नहीं है। आज हमें राम राजा का आशीर्वाद मिले, हमारी सरकार के लिए आशीर्वाद मिले, और आप सब लोगों के माध्यम से ही मिले, क्योंकि ऐसे लोग बनाने की कल्पना कभी नहीं की थी। विस्तृत ब्यौरा मुख्यमंत्री जी आपके लिए देंगे, लेकिन आज सुर हो, नर हो, मुनि हो, किन्नर हो, कोई भी हो, सभी आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं, अभिभूत हैं इस नए प्रकल्प के लिए। और ये जब तैयार होगा उस दिन भी, जैसे आज आप सभी लोग आए हैं, उस दिन के लिए भी आप आमंत्रित रहेंगे, जब शिवराज जी के कर कमलों के द्वारा यही लोग जो है
आपके लिए समर्पित होगा। एक बार पुनः कहेंगे, बोलो राजा रामचंद्र की। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता भारत सरकार, कि वे यहाँ आकर अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का, माननीय मंत्री। बोलिए राम राजा सरकार की, राम राजा सरकार की। राम राजा लोक के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच में पधारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे निवाड़ी जिले के प्रभारी मंत्री वरिष्ठ विधायक सम्मानीय गोपाल भार्गव जी, हमारे विधायकगण सम्मानीय अनिल जैन जी, शिवपाल यादव जी, हरिशंकर खटीक जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष, सभी जनप्रतिनिधिगण और यहां कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना नाम से जिनको संबोधित किया है, ऐसी हमारे क्षेत्र की सारी लाडली बहनाएं, हमारे नौजवान साथियों, क्षेत्र के गणमान्य नागरिक बंधु, आज ओरछा, निवाड़ी जिले के ओरछा का बहुत ही गौरवशाली दिन है। बल्कि यो कहना चाहिए कि आज ओरछा के लिए दीपावली से कम नहीं है। आने वाले समय में आज का दिन समय के हस्ताक्षर के रूप में सदैव सभी याद किया जाएगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पहले उज्जैन के महाकाल लोक और अब हमारे राम राजा लोक के निर्माण की दिशा में जो कदम आगे बढ़ाया है, ये बुंदेलखंड के धार्मिक, आध्यात्मिक, पर्यटन विकास की दृष्टि से आने वाले समय में इस क्षेत्र को उन्नति की ओर ले जाने में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात हो, वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर के निर्माण की बात हो, सोमनाथ मंदिर की बात हो, केदारनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं, जहां जनता के लिए उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं बनाई गई, वहीं धार्मिक, आध्यात्मिक पुनरुत्थान के लिए जो कदम सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उठाए गए, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। मैं सुबह बिहार से लौट के आया हूं। अभी मैं 5 दिन में बिहार के दौरे पर था। कल झंझारपुर लोकसभा के बेलमोहन गांव में था। उस बेलमोहन गांव में बहुत बड़ी संख्या में वहां पर माताएं बहनें, गांव के नौजवान, वहां पर नागरिक उपस्थित थे। जब लाडली बहना की गूंज वहां पर बिहार तक पहुंची, बिहार की बहनों ने कहा कि बिहार की बहनों को भी लाडली बहना योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। मैंने कहा, जिस दिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जैसे मध्य प्रदेश में बहनों के लिए लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया है, बिहार की बहनों के लिए भी लाडली बहना जैसी योजना वहां पर भी आएगी। अभी पिछले दिनों जावा के कुछ लोग बंधु आए थे। जावा, कभी हमारे पूर्वज यहां से गए थे, हिंदू धर्म की प्रचार प्रसार की यात्रा लेकर वहां गए थे। बड़ी मात्रा में जावा, सुमात्रा, कंबोनेशिया, इंडोनेशिया, वहां पर दुनिया के सबसे बड़े अंगकोट मंदिर वहां पर है। और उस जावा में जब महाभारत, दूसरी वाली महाभारत बनी, उस महाभारत के पात्र जब जावा में गए, उनको देखने के लिए, उनको मिलने के लिए इतनी बड़ी भीड़ वहां पर एकत्रित होती थी। हमारे जावा का जो हमारा मुख्य जो अर्जुन बना था, जावा की जो फिल्मी दुनिया की सबसे श्रेष्ठ सुंदरी थी, उसने हमारे भारत के महाभारत के सीरियल के उस अर्जुन नाम के नायक से वहां पर शादी कर ली। और आज हमारे महाभारत के पात्र वहां पर जावा में जाते हैं तो पूरी जावा के लोग उनको देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। फुटबॉल का गेम चल रहा था। फुटबॉल पश्चिमी देशों में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन उसकी टीआरपी 6.8% और महाभारत सीरियल वहां पर टीवी पर दिखाया जा रहा था, तो सारे लोग
जैसे हमारे यहाँ जब रामायण महाभारत का प्रसारण होता था, सारा काम बंद करके महाभारत का सीरियल देखने के लिए उमड़ पड़ते थे। जावा में वही दृश्य बनता है कि जब वहां महाभारत का सीरियल का वहां प्रसारण किया गया तो उसका लोकप्रियता का टीआरपी 8.2% पहुंच गया और आसपास के अनेक 50-60 देश के लगभग 60% लोग जो दूसरे धर्म में धर्मांतरित हो गए थे, आज वापस पुनः हिंदू धर्म की ओर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी ने जहां उज्जैन में महाकाल लोक और वहां आज मध्य प्रदेश के हमारे प्राण प्रिय राम राजा सरकार के मंदिर का राम राजा लोक निर्माण करके जो शिलान्यास का कार्यक्रम आप सबकी गरिमा में उपस्थिति में हुआ है, मैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को बुंदेलखंड की पूरी जनता की ओर से, सभी माताओं बहनों की ओर से कोटि कोटि उनका वंदन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी, एक और जहां लाडली बहनों के कल्याण के लिए आपके द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, गैस सिलेंडर की कीमतें करने का जो आपके द्वारा घोषणा की गई, इस सब के कारण समाज में एक विश्वास का भाव आपके नेतृत्व के प्रति जागृत हुआ है और ये लाडली बहनें पूरे बहने में पूरे प्रदेश में एक ही संदेश दे रही हैं कि भैया तुम आगे बढ़ो, आने वाले समय में फिर से मध्य प्रदेश का नेतृत्व करो ताकि बहनों के कल्याण के लिए और भाइयों बहनों के कल्याण के लिए ये योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से ऐसे ही निरंतरता से मिलती रहे। एक बार पुनः मैं सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी का आभार और धन्यवाद करता हुआ, क्योंकि मैं तो आपके बीच का हूं, आता रहूंगा, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी हमारे बीच में आए हैं। मैं चाहूंगा कि उनका मार्गदर्शन, उनका उद्बोधन हम सभी को सुनने के लिए मिले। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से बहनें 6 करोड़ का चेक लेंगी और जो उनको बहनों को दे रहे हैं उनके भैया सीसीएल के चेक का वितरण होगा। अपने भैया को राखी बंधाई का उन्होंने दिया है और साथ ही पात्र हितग्राहियों को मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से उन्हें चेक देंगे। सबसे पहले बुलाना चाहती हूँ लाडली बहना योजना की हितग्राही रेणु तोमर, जिन्हें 1000 रुपए का स्वीकृति पत्र दिया जाएगा। साथ ही हैं कृतिका सिंह गौर, लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राही हैं, इन्हें भी स्वीकृति पत्र दिया जाएगा। साथ ही कमलेश अहिरवार, पूजा अहिरवार, लक्ष्मी प्रजापति, सीता यादव स्व सहायता समूह सीसीएल के हैं, ये भी यहाँ पर मंच पर आ जाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी से पात्र हितग्राही अपना लाभ ले। मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना के तहत राम प्रकाश प्रजापति, इन्हें ट्रक की दी जा रही है। इन्हें 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृति इन्हें ट्रक की डमी के तौर पर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। राम प्रकाश प्रजापति। मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना के तहत शैलेंद्र बर्मन, इन्हें 8000 रुपए पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ई स्कूटी योजना के तहत स्तुति बिरथरे को स्कूटी की चाबी दी जा रही है। साथ ही हेमंत झरखड़िया जी को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत चेक दिया जा रहा है। अमित नायक और अब हो गया चेक वितरण, सब हो गया। बोलिए राम रजा सरकार की। अरे जरा पीछे तक से आवाज आना चाहिए। आज का दिन मध्य प्रदेश बुंदेलखंड और ओरछा के सौभाग्य सूर्य का उदय हो रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, राम रजा लोक बनने वाला है। तो मेरे साथ बोलिए राम रजा सरकार की, अचरू माता की, मेरे सभी बहनों भाइयों की, भांजे और भांजियों की, जग व्यापक श्री राम के 2 निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत है, शयन अयोध्या वास। हमारे राम रजा दिन में अपने ओरछा में रहते हैं, रात में अयोध्या वास करते हैं। और दिन में जो राम रजा हमारे यहां रहते हैं, उनके लिए अब राम रजा लोक उन्हीं की कृपा से बन रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, दिरवऊ सो दशरथ अजर बिहारी। उनकी कृपा आप सब पे बरसे। इस अद्भुत कार्यक्रम में आज हमारे बीच उपस्थित हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, आपके लोकप्रिय सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री, अत्यंत वरिष्ठ और सम्मानीय नेता
श्री पंडित गोपाल भार्गव जी, हमारे वीरेंद्र जी, अखिलेश अयाची जी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, अनिल जैन जी विधायक निवाड़ी, शिशुपाल जी विधायक पृथ्वीपुर, हमारे मंच पर विराजमान जिला पंचायत के अध्यक्ष सरोज जी, भाई मुकेश जी, रोहन जी, मंगेश जी, पवन जी, गणेशी लाल जी, ओम प्रकाश जी, पांडे जी, नंदराम जी, नंद किशोर जी, ब्रिज किशोर जी। अब चूंकि समय कम है, मुझे नीमच जाना है, इसलिए मंच पर विराजमान हमारे सभी आदरणीय वरिष्ठगण और भगवान के सभी भक्त बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। जानि राम सेवा सरस, समझ करब अनुमान, न जाने आज कितने जीवन के पुण्यों का उदय हुआ है कि आज हम सबको यह सौभाग्य मिला है कि राम रजा जो हमारे आराध्य है, अरे राम हमारे प्राण है, राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। बिना राम के ये देश जाना नहीं जा सकता। राम हमारे अस्तित्व, राम हमारे आराध्य, राम हमारे प्राण और राम हमारे भगवान है। बोलिए राम रजा सरकार की। और वो राम, आज सबसे पहले मैं कुंवर गणेश रानी गणेश कुमारी जी को, रानी गणेश कुंवर जी को प्रणाम करता हूं, राजा मधुकर शाह को प्रणाम करता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, ये रानी गणेश कुंवर थी, कुंवर गणेश, जिनने अयोध्या से भगवान राम को यहां लाने का संकल्प लिया था। एक बार उनके पति थे मधुकर शाह जी, शायद 1524 की बात है, आज से 700-800 साल पहले की, तब वृंदावन जाने की बात कही थी। तो राजा बोले रानी से कि अगर भगवान में तुम्हारी इतनी श्रद्धा है तो जाओ अयोध्या और राम भगवान को यहीं ले आओ। रानी ने तय किया, रानी गणेश कुंवर जी ने, कि मैं अयोध्या जाऊंगी और भगवान राम को लेके आऊंगी। और रानी चल पड़ी अयोध्या। अयोध्या पहुंची और सरयू के किनारे, सरयू नदी है, सरयू नदी के किनारे भगवान राम से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी लाज बचा लो, मेरे साथ अयोध्या से ओरछा चलो। 7 दिन हो गए, 7 दिन, लेकिन भगवान राम दिखे नहीं, भगवान राम ने सुनी नहीं। तो कहते हैं 7वें दिन रानी ने सरयू में कहा कि अब बेकार है, मेरी जिंदगी बेकार है, भगवान मेरी सुन ही नहीं रहे, तो मैं अब जीवित नहीं रहूंगी, प्राण त्याग दूंगी। ये कह के रानी ने सरयू नदी में छलांग लगा दी। लेकिन छलांग न लगाते ही कहते भगवान राम बाल रूप में रानी की गोद में आके बैठ गए कि मां मैं आ गया तेरे पास। रानी गदगद हो गई। जोर से ताली बजाओ। रानी की गोद में स्वयं भगवान राम आके बैठ गए बाल रूप में। फिर रानी बोली, मेरे साथ लला राम रजा, अब तुम्हें चलना पड़ेगा ओरछा। तो भगवान राम ने कहा ऐसे नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरी 3 शर्तें हैं। तो रानी बोली बताओ कौन सी शर्त है तुम्हारी? तो भगवान राम बोले, मैं जहां जाऊंगा वहां और कोई राजा नहीं रहेगा, राजा केवल मैं रहूंगा, मैं राम रजा रहूंगा और कोई राजा वहां नहीं होगा। तो रानी ने कहा मंजूर, ओरछा के राजा केवल भगवान राम होंगे। और दूसरी शर्त भगवान ने रखी कि मैं केवल पैदल जाऊंगा, पैदल। हिम्मत हो रानी तो चलो मेरे साथ पैदल, और वो भी पुष्य नक्षत्र में जाऊंगा, पुष्य नक्षत्र में। तो रानी बोली मंजूर है भगवान। 8 महीना
28 दिन, कितने? 8 महीना 28 दिन रानी पैदल चलती रही और पैदल भगवान राम को लेके चली वहां से। तीसरी शर्त भी बताई भगवान राम ने कि एक बार जहां बैठ जाऊंगा वहां से उठूंगा नहीं, वहां से मैं उठूंगा नहीं। रानी बोली तीनों शर्त मंजूर, मैं पैदल लेके जाऊंगी, वहां तुम्हारे अलावा कोई दूसरा राजा नहीं होगा, और एक बार कहीं बैठ गए तो वहां से उठना मत भगवान, लेकिन चले चलो ओरछा मेरे राम, चले चलो ओरछा मेरे राम, चले चलो ओरछा मेरे राम। और राम भगवान चल दिए रानी के साथ ओरछा। यहां राजा को पता चल गया, मधुकर शाह जी को, कि भगवान को लेकर रानी आ रही है, तो उनका महल बनाओ जल्दी जल्दी, भगवान का अच्छा मंदिर बनाओ। तो यहां चतुर्भुज मंदिर बना, चतुर्भुज, ये सोच के कि राम आएंगे तो इस मंदिर में विराजेंगे। अब रानी वहां से लेके चली। 8 महीना 28 दिन के बाद जब ओरछा आई तो सोचा अभी भगवान को कहां स्थापित करूं, कहां ठहराऊं। तो रानी की रसोई थी, तो रानी ने सोचा अभी तो यहीं रख देते हैं, बाद में फिर चतुर्भुज मंदिर ले चलेंगे। तो भगवान राम रजा जहां है ना, वो रानी की रसोई थी, रसोई, वहां रानी ने ले जाके भगवान की स्थापना कर दी और सोचा बाद में बड़े महल में ले जाऊंगी चतुर्भुज मंदिर। और जब मंदिर तैयार हो गया तो बहुत कोशिश करी कि चलो बड़े मंदिर, चलो बड़े मंदिर, लेकिन राम लला ने कह दिया था, राम रजा ने, कि एक बार बैठ जाऊंगा तो उठूंगा नहीं, अब मैं नहीं जाने वाला, अब मैं नहीं जाने वाला, अब तो मैं यही रहूंगा। और तब से सब लोगों ने मान लिया कि भगवान राम अब दूसरी जगह नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। और तब से ये ओरछा में राम रजा विराजे हैं। हम सब पे आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं और उनके दर्शन करके हम धन्य हो रहे हैं। बोलो राम रजा सरकार की। आज राम रजा सवेरे में गया था महाकाल महाराज के मंदिर, और मैंने वहां हाथ जोड़ के प्रार्थना की महाकाल महाराज से कि हे महाकाल महाराज, मेरे मध्य प्रदेश में, मेरे देश में पानी की वर्षा करवा दो। फसलें सूखने लगी है, किसान परेशान हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। वहां मंदिर में अनुष्ठान हो रहा है, पूजा हो रही है, और यह राम रजा के दरबार में भी मेरे किसान भाइयों, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, कर दो बारिश मेरे भगवान राम, राम रजा, पानी बरसा दो ताकि किसान की फसलों को नई जिंदगी मिल जाए, किसानों को नया जीवन मिल जाए। और मैं भी वहां पूजन करके आ रहा हूं। आप सबसे भी मैं अपील कर रहा हूं, अपने अपने गांव में आज कल में आप भी पूजन करके भगवान से प्रार्थना करो कि जल की वर्षा हो जाए, पानी बरस जाए। प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। अकाल ना आए मेरे भगवान, मेरी जनता को राहत दे दो, मेरी जनता सुखी रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये कृपा कर दो मेरे राम, ये कृपा कर दो, ये मेरी प्रार्थना है। बोलो सब अपने अपने मंदिर में गांव में पूजा करोगे? सब जोर से बताओ, अपने अपने मंदिर में गांव में पूजा करेंगे? हम सब पूजा करेंगे, लेकिन एक बात और सुन लेना, हम पूजा भी करेंगे लेकिन मैं कर्म भी करूंगा, मैं कर्म भी करूंगा। मेरे किसान भाइयों, अभी नहीं बेटा, ये नीचे रख दो, मैं भाव भरे हृदय से बोल रहा हूं, बात में डिस्टर्ब मत करो बिल्कुल। ये राम रजा लोक का भूमि पूजन है। सुनो किसान भाइयों और मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, ये सुन लेना, कितना भी बड़ा संकट आए घबराना मत। राम रजा की शरण में हमें महाकाल महालोक भी गए, अजरू मैया से भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन सुन लेना किसानों, घबराना मत। तुम्हारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जिंदा है, इस संकट के पार में निकाल के ले जाऊंगा भगवान की कृपा से। जो करना पड़े करेंगे। कल रात को ही मैंने समीक्षा की कि बिजली ज्यादा हम कैसे लाएं,
पानी जरा नहीं पूरा, सावन सूखा चला गया, तालाब अभी भरे नहीं है, बांध अभी भरे नहीं है, पानी की बिजली बन नहीं रही है और पूरे देश में यह हालत है। तो बिजली की खपत बढ़ गई, 10,000 मेगावाट की जगह 15,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है। लेकिन मैं दिन और रात एक कर रहा हूं, जहां से मिलेगी, जैसे मिलेगी, मैं भरपूर बिजली लाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको फसल बचाने के लायक बिजली हम दे सके, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। रात को जाकर फिर मैं मीटिंग करूंगा। और दूसरे, भगवान की कृपा रहेगी, अकाल नहीं पड़ेगा, लेकिन संकट कोई भी आ जाए तुम्हें मैं निकाल के ले जाऊंगा। भगवान की कृपा से कसर नहीं छोड़ूंगा, कसर नहीं छोड़ूंगा। इस समय मुझे और कुछ नहीं दिख रहा सिवाय इसके कि इस अकाल से कैसे निपटा जाए, इस संकट से कैसे निपटा जाए। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। मेरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ताकत लगा के आपकी सेवा करेगी मेरे बहनों और भाइयों, कि आपको इस संकट से निकाल के ले जाएं। मेरे बहनों और भाइयों, अद्भुत है भगवान राम और अद्भुत है उनकी भक्ति। कई बार जब भक्ति में डूबते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, भगवान है, उनका अस्तित्व है, उनकी कृपा बरसती है, बस सच्चे मन से उनकी भक्ति, सच्चे मन से उनकी भक्ति करना चाहिए। और भक्त कैसे होना चाहिए? जैसे भक्त बजरंग बली, जैसे हनुमान जी। एक बार सीता मैया का दरबार, भगवान रामचंद्र जी का दरबार लगा था। मैया सीता, भैया लक्ष्मण, भरत, अंगद, नल, नील, जामवंत, शत्रुघ्न, द्विविद सब बैठे थे। अचानक सीता जी दरबार में बोली कि वैसे तो मुझे सभी भक्त बहुत प्यारे हैं, सभी पुत्र मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन पुत्रों में भी इस पवन पुत्र का कोई जवाब नहीं है, हनुमान जी का कोई जवाब नहीं है। और यह कह के सीता मैया ने अपने गले से एक मोतियों की माला निकाली और हनुमान जी की गोद में डाल दी और बोली, बेटा ये अयोध्या की सबसे कीमती माला है, ये अयोध्या की सबसे कीमती माला बजरंग मैं तुझे भेंट कर रही हूं। हनुमान जी ने माला उठाई, उल्टी पलटी, देखी, फिर माला तोड़ दी। माला तोड़ के माला का एक गुरिया निकाला, मोती, मोती तोड़ा, देखा, फेंक दिया। फिर दूसरा मोती निकाला, तोड़ा, देखा, फेंक दिया। तीसरा मोती निकाला, तोड़ा, देखा, फेंक दिया। अब दरबार चकित हो गया कि बजरंग बली ये क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने इतने प्रेम से मोती की माला दी है, ये तोड़ तोड़ के फेंक क्यों रहे हैं बजरंग? सीता जी बोली, बेटा बजरंग, इतने प्रेम से मैंने मोती की माला तुझे दी, तू तोड़ क्यों रहा है, बात क्या है? तो बजरंग कहने लगे, मैया तुम भी झूठ बोलती हो। तो सीता जी ने कहा, मैंने क्या झूठ बोला बेटा? बोले मैया तू तो कहती थी ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बोले हाँ बेटा, अब भी कह रही हूं ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बजरंग फिर मुस्कुराए, मैया अब भी झूठ बोल रही है। अरे मेरे लिए तो कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान राम रहते हो, मेरी मैया सीता रहती हो। ये मोती तोड़ तोड़ के देख रहा हूं, ना तो कहीं भगवान राम दिखाई देते हैं और ना कहीं मैया सीता दिखाई देती है, इसलिए मेरे लिए बेकार है, मैं तोड़ तोड़ के फेंक रही हूं। एक दरबार में उठ के खड़े हो गए, बोले तुम उसी चीज को प्यार करते हो जिसमें भगवान राम और सीता रहते हो? बोले हाँ। तो बोले अपने शरीर से प्यार करते हो कि नहीं? तो बजरंग बोले सब करते हैं, मैं भी करता हूं। तो बोले बताओ राम और सीता तुम्हारे शरीर में कहां है? तो कहते हैं बजरंग ने भरे दरबार में सीना चीर दिया और पूरी दुनिया ने देखा राम और सीता हनुमान जी के हृदय में विराजमान थे, बजरंग के हृदय में विराजमान थे। ये होती है भक्ति। कैसे ही राम रजा की भक्ति करना। मेरी लाडली बहनाओं, चिंता मत करना, तुम पे भी राम की कृपा हुई है। मेरी बहनों, तुम्हें दुखी नहीं रहने दूंगा, तुम्हें परेशान नहीं रहने दूंगा। ये औरत जात, ये स्त्रियां, ये मेरी बहनें क्या आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? क्या केवल रोने के लिए पैदा हुई है? क्या ये अपनी सारी जिंदगी
कष्ट और तकलीफ में गुजारने के लिए पैदा हुई है? नहीं मेरी बहनों, नहीं। तुम्हें भी जीने का अधिकार है, तुम्हें भी मुस्कुराने का हक है, तुम्हारे हिस्सों में भी तो खुशियां आनी चाहिए। और इसलिए योजना कई बनाई, लेकिन एक योजना भी बनाई, लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, अपनी बहनों के आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। इसलिए लाडली बहना योजना सीधे 1000 रुपया मेरी बहन के खाते में डालना शुरू किया। आप ईमानदारी से बताओ बहनों, लाडली बहना योजना अच्छी है कि नहीं? बहनों बोल के बताओ जरा, जोर से भाई पूछ रहा है, बताओ अच्छी है कि नहीं? जोर से बोल के बताओ अच्छी है कि नहीं? केवल पैसा नहीं है ये, बहनों का सम्मान है। मेरी बहनों, तुम्हारे भाई की तरफ से बहनों का सम्मान है, क्योंकि पैसा हमारा सम्मान भी बढ़ाता है, पैसा हमारी समस्या हल करता है, पैसा हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। बताओ पैसा रहता है तो हिम्मत रहती है कि नहीं रहती? अरे बोल के बताओ, हिम्मत रहती कि नहीं रहती? देंगे बच्चों को सामान दिला देंगे, कोई काम धंधा। अरे कई बहनों ने सिलाई मशीन खरीद ली, कोई ने सब्जी की दुकान लगा ली, कोई और काम में लग गई। अलग अलग बहनें अलग अलग काम कर रही है। मेरी बहनों, आपने देखा होगा जब से पैसा आना शुरू हुआ है तो परिवार में और इज्जत बढ़ गई होगी। अब तो सासू माँ भी कहती होगी, बहू रुपया आ गए कि नहीं आए? और ये भी कहती होगी, अब बहू की रोटी में घी चुपड़ दो भैया, 1000 रुपया तो आ रहे हैं। और पतिदेव भी थोड़े प्रेम से बोलते होंगे, पप्पू की मम्मी आ गए कि नहीं आए? ये हमारा सम्मान बढ़ा है, हमारी समस्याएं हल हुई है। और बहनों, भाई ने तुम्हारे प्यार का कर्जा उतारा है। मैं शायद इसलिए चौथी बार मुख्यमंत्री बना कि अपनी बहनों की जिंदगी बदल दूं, उनकी जिंदगी बदल दूं। और ये केवल 1000 नहीं, राखी के पहले 250 रुपया मैंने भेजे थे, सबको मिल गए क्या? 250 रुपया भी आ गए। और अब 10 तारीख को, कौन सी तारीख को? 10 तारीख को फिर ग्वालियर से सब बहनों के खाते में फिर 1000 रुपया डालूंगा। अपने अपने गांव में 1 बजे इकट्ठे होके फिर अपने भैया को सुनना। और अब हर महीने अक्टूबर से 1250 रुपया हर महीना दिए जाएंगे मेरी बहनों, 1250 रुपया। अरे जोर से ताली बजाओ, ऐसे थोड़ी बोलो। आज तक कोई ने दिए थे क्या? अरे बहनों को आज तक कोई ने पैसा दिए थे क्या? ये तुम्हारा भाई है शिवराज, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सुनो, यहीं नहीं रुकूंगा, 12.5 से बढ़ा के फिर करूंगा। कितने करूंगा? अरे कितने करूंगा? 1500 करूंगा। पैसे का फिर इंतजाम हो जाएगा तो 1500 से बढ़ा के फिर 2000 करेंगे। और इंतजाम करके 2000 से 2250, फिर 2250 से 2500, फिर 2500 से 2750। और बाद में कितने करूंगा? तो जोर से बोलो ना, डरा काहे को रही हो? कितने करूंगा? 3000 करूंगा, ताकि मेरी बहनें सुखी हो सकें, अच्छी जिंदगी जी सकें। और सुनो मेरी बहनों, भगवान राम रेजा की कृपा से ये पैसा तो आएगा ही, लेकिन हर बहन की आमदनी हर महीना बढ़ के कम से कम 10,000 रुपया करने की कोशिश करूंगा। आजीविका मिशन में कौन कौन बहनें हाथ उठाओ जरा। सुनो मेरी बहनों, मेरी आजीविका मिशन की बहनों, मेरी स्वयं सहायता समूह की बहनों, जो बहनें शामिल नहीं है वो शामिल हो जाएं स्वयं सहायता समूह में। आजीविका मिशन में कई नए नए काम शुरू कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले तय किया कि टोल टैक्स पे पैसा वसूलने का काम भी कई जगह बहनें करेंगी। और अगर वो 1 लाख वसूलेंगी तो 30,000 रुपया उनके समूह को मिल जाएगा। 1 करोड़ वसूलेंगी तो 30 लाख रुपया मिल जाएगा। ये गोपाल भार्गव बैठे, अभी टोल टैक्स वाला हमने फैसला किया है। ऐसे कई तरह की चीजें करके
बहन की आमदनी करेंगे 10,000 रुपया महीना, आपकी जिंदगी आनंद और प्रसन्नता से भर जाए, मेरी बहनों सुख से भर जाए, बेटा बेटी पढ़े लिखे, आप इज्जत से जिए। और इसलिए हमने तय किया मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई किसी बेटी की तरफ गलत नजर से देखेगा, दुराचार करेगा, तो फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। शराब के हाथ सारे बंद कर दिए। और किसान भाइयों बाकी काम तो करेंगे ही, लेकिन हर महीना अब 1,000 किसान के भी आएंगे हर महीना में। पहले 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के। अरे ऐसी सरकार देखिए, बहना को भी 12,000 साल में, उनके तो बढ़ते रहेंगे, किसान को भी 12,000। और मेरे बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कैन और बेतवा जुड़ेगी तो बुंदेलखंड के हर खेत में पानी आएगा। किसान भाइयों, फसलें लहलहाएगी, तेजी से उस दिशा में काम चल रहा है। बदलना है आपकी जिंदगी, बदलना है बुंदेलखंड। और इसलिए चाहे बेटा बेटी की पढ़ाई हो, अभी बेटियों को बेटों को मैंने स्कूटी दी, लैपटॉप देता हूं। कांग्रेस ने ये सब योजना बंद कर दी थी, आज उसके बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा मैं। कमलनाथ जी ने, कांग्रेस ने मेरी सब योजना बंद कर दी थी। बेटी की शादी करवाता था, उसके पैसे नहीं दिए। बच्चों को लैपटॉप देता था, वो बंद करवा दिए। बेटा बेटी को साइकिल देता था, वो बंद करवा दी। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा ले जाता था, वो बंद कर दी। मेरे भाई और बहनों, मेरे बुजुर्गों, तीर्थ यात्रा फिर चालू। अभी तक रेल से ले जाते थे, लेकिन अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। मेरे बुजुर्गों, हवाई जहाज से भी तीर्थ जाओगे। ये अपनी सरकार है। आज राम रजा लोक के शिलान्यास के दिन मैं आनंद से भरा हूं, उत्साह से भरा हूं। एक अद्भुत लोक बन रहा है। राम जी की बड़ी कृपा है सचमुच में कि ये सौभाग्य हमारे हाथों को मिला है। ये राम रजा लोक परलोक तो सुधारेगा ही, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारे विश्वास उसको बढ़ाएगा। राम रजा लोक में भगवान राम की बाल लीलाओं का चित्रण होगा। अभी 2.8 एकड़ में, अब ये बढ़ के पूरे 8 एकड़ में बनेगा राम रजा लोक। पूरे 8 एकड़ में अलग अलग तरह की गैलरी बनेगी। म्यूरल्स के माध्यम से भगवान राम की लीलाओं को दर्शाने का काम होगा। एक नजर जरा मारो, क्या क्या काम होंगे यहां पे रामलला के मंदिर में, राम रजा के मंदिर में। यहां पे ये 12 एकड़ में, 8 में नहीं, 12 एकड़ में श्री राम रजा लोक बनेगा। प्रवेश द्वार भव्य होगा, दरबारा गलियारे से होकर जाएंगे। बालकांड प्रांगण एक होगा जिसमें भगवान राम की बाल लीलाएं पूरी की पूरी चित्रित की जाएंगे। एक उत्तरकांड प्रांगण होगा जिसमें भगवान राम के राजा रूप को कथाओं के माध्यम से दर्शाया जाएगा। राजा भोग पाकशाला का, राजभोग पाकशाला का निर्माण होगा। दर्शनार्थियों को सुविधाएं अलग अलग बनाई जाएंगी और इतना भव्य बनाया जाएगा कि कुल मिला के इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग अलग अलग यहां और बाहर हमारे पूरे ओरछा के विकास में लगभग 1.25 करोड़ रुपया खर्च करने का काम प्रारंभ किया जाएगा। सारे टेंडर हो गए, जल्दी काम शुरू होगा और हमारी कोशिश है राम रजा लोक जल्दी बन के तैयार हो जाए। मेरे बहनों और भाइयों, हम पूरे ओरछा को अभी सजाने संवारने का काम कर रहे हैं। हम ओरछा में एक नहीं अनेकों चीजें बना रहे हैं। हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट का भी यूनेस्को ने चयन किया है, उसके अंतर्गत भी काम होगा। यहां पर जितने महत्वपूर्ण स्मारक है उनका सौंदर्यीकरण होगा, उनका संरक्षण होगा। सभी मंदिरों में भव्य लाइटिंग होगी, सौंदर्यीकरण होगा। कंचन और तुलसी घाट का भी सौंदर्यीकरण होगा। और एक बात और बता दूं,
अलग अलग 70 एकड़ में चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, छतरियां, तुलसी घाट, इन सबका पुनर्निर्माण किया जाएगा। और एक बात और सुन लें, जो दुकानदार ये सोचते हैं कि राम रजा लोक बनेगा तो हमारा क्या होगा, अरे चिंता मत करो मेरे भाइयों, राम रजा सबको सुख और आनंद देंगे। दुकानें बना के दी जाएंगी, दुकानें, आप चिंता मत करना। और एक बात मैं बता रहा हूं, महाकाल महालोक जब से बना है, रोज 2 लाख आ रहे हैं, 2 लाख लोग उज्जैन में, 2 लाख लोग रोज। और सोमवार के दिन और छुट्टी के दिन 2.5 लाख, 3 लाख, अरे 2 महीने में लगभग 2 करोड़ लोग आ गए महाकाल महाराज के दर्शन करने, लगभग 2 करोड़। और उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण वो आए तो टैक्सी चली, बसें चली, होटल चली, रिसोर्ट चले, फल की दुकान चली, फूल की दुकान चली, प्रसाद बना और हजारों हजार लोगों को रोजगार मिल गया। 3,000 करोड़ रुपया, 3,000 करोड़ रुपया उज्जैन की इकोनॉमी में आया है। उज्जैन बदल गया, उज्जैन बदल गया महाकाल महालोक के कारण। और ओरछा बदलेगा राम रजा लोक के कारण मेरे बहनों और भाइयों, ओरछा बदलेगा राम रजा लोक के कारण। और इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है, भगवान राम की कृपा हुई है कि यह भव्य लोक हमारी धरती पर बनने वाला है। बोलो राम रजा लोक बन रहा है तो सब खुश हैं? अरे जोर से बताओ, सब खुश हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हूं नहीं व्यापा। राम रजा लोक के साथ ऐसा राम राज्य आ जाए मेरे बहनों और भाइयों, ऐसा राम राज्य आ जाए, ये हमारी कोशिश है। जब यहां आया हूं तो आज दोनों विधानसभा के हमारे विधायक मित्रों ने, बीरेन जी ने कुछ चीजें और कही है। तरीचर कला को शायद नगर परिषद बनाने की बात उन्होंने जो कुछ लिख कर दिया है वो मैं कर दूंगा कि, लेकिन आज ये बड़े उत्सव का दिन है, इसलिए छोटी मोटी घोषणाओं का कोई अर्थ नहीं है। अचरू माता के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भी 2 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिए गए हैं। अचरू मैया का मंदिर भी बनेगा। कहा मेरे बहनों और भाइयों, हम सब मिलके ये संकल्प करें कि कोई गलत काम नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति में डूबे रहेंगे और राम राज बना रहे, राम रजा की कृपा बनी रहे, इसके लिए भी हम प्रयास करते रहेंगे। और भगवान से भी आशीर्वाद मांग रहा हूं और भैया तुमसे भी आशीर्वाद मांग रहा है। बोलो सब भाई बहनों को आशीर्वाद मिलेगा? जोर से बोलो मिलेगा? तो बोलो भारत माता की, राम रजा सरकार की। और यहां की जनता से फिर कह रहा हूं कि भगवान की कृपा रहेगी, लेकिन सूखे उखे से डरने की जरूरत नहीं है। हर परिस्थिति का मिलकर मुकाबला करेंगे। मैं साथ हूं आपके, हम और आप मिलके हर संकट में से निकल जाएंगे बहनों और भाइयों। बोलिए राम रजा सरकार की, पवन सुत हनुमान की। अब एक भजन गाना है भाई, एक भजन गाऊंगा, आप सब भी मेरे साथ गाएंगे। बोलो तैयार हो? अरे सब बताओ ना भैया, गाना वाना नहीं आता, फटा बांस से गला, लेकिन राम रजा लोग बन रहा है, इसलिए आओ भगवान राम की थोड़ी भक्ति कर ले। बचपन में मैंने मेरे गांव में भजन सुना था, राम भजन सुखदाई जपो रे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। आओ मिलकर वही गाते हैं, फिर ये कार्यक्रम खत्म होगा। तैयार हो? अरे राम भजन सुखदाई जपो रे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई जपो मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई जपो रे मेरी माई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई जपो मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का।
मीठी मीठी तालियां बजाते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र की, राम राजा सरकार की। भजन में लगातार तालियां आपकी। अरे ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। ये जीवन माटी का ढेला, माटी का ढेला। पानी लगत गल जाई जपुर मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। पानी पड़े गल जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई जपुरी मेरी माई, ये जीवन 2 दिन का। राम सुखदाई जपुर मेरी माई, ये जो 2 दिन का। रामचंद्र की। ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया। ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया। ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया। ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया। पानी मिलत बह जाई जब मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। पानी मिलत बह जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। सबको मिलकर के गाना है साथ में भगवान श्री राम का भजन। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले सिया
गणपति महादेव की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो। हर हर महादेव। कार्यक्रम में भजन कीर्तन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ आम जनता भी भक्ति रस में रंगी हुई नजर आई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राम राजा लोक की जानकारी देते हुए किस तरह से भव्य निर्माण निवाड़ी के ओरछा में राम राजा लोक का करवाया जाएगा। महाकाल लोक की तर्ज पर निवाड़ी के ओरछा में राम राजा लोक का निर्माण करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि महाकाल लोक में जिस तरह से महाकाल लोक के निर्माण के बाद न सिर्फ क्षेत्र की भव्यता में चार चांद लगे हैं, बल्कि लगातार क्षेत्र में पानी आ जाए और गुंड गगरा सब भरा जाए, हैंडपंप की खटर खटर से बच जाए, अपने घर में ही पानी आ जाए तो बेटी और बहनों को बड़ी परेशानी से निजात मिल जाए। और आज मैं उस जल जीवन मिशन का यहां से लोकार्पण कर रहा हूं। निवाड़ी जिले के हर गांव में सभी घरों में नल लग गए हैं, कोई रह गए हो तो अभी देख लेंगे। और सब घरों में पीने का पानी अब टोटी वाले नल से दिया जाएगा। उसी का आज मैं लोकार्पण कर रहा हूं। क्या हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद। भव्य राम राजा लोक के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जानकारी देते हुए अनेक योजनाओं की, जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार प्रयासरत है अनेक क्षेत्रों में अनेक माध्यम से विकास कार्यों को गति देने के लिए। और इसी क्रम में भव्य राम राजा लोक का निर्माण किया जाएगा निवाड़ी के ओरछा में। राम राजा लोक के निर्माण से किस तरह से क्षेत्र की भव्यता बढ़ेगी, साथ ही साथ रोजगार में भी किस तरह से प्रगति मिलेगी, इसके बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकाल लोक के निर्माण के बाद से उज्जैन में रोजगार का स्तर बढ़ा, उज्जैन में निवेश आया और ठीक उसी प्रकार निवाड़ी के ओरछा में भी जब भव्य राम राजा लोक का निर्माण किया जाएगा तो न सिर्फ श्रद्धालु वहां पे पहुंचेंगे बल्कि क्षेत्र का भी विकास होगा, रोजगार मिलेगा।